हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग लॉन्च में। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 नाइन्थ पार्ट से। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 8 पार्ट कर दिए, अब हम 9 से स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर वही हमको बाकी आगे की एपी लिखनी है और इसका डी बताना है, मतलब कॉमन डिफरेंस बताना है। चलिए वो देखते हैं। अब डी निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, ए स्क्वायर मतलब A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 होता है। अगर ये दोनों सेम आए तो मेरा AP बन जाएगा, और जो अलग आए तो AP नहीं बनेगा। अब देखो A2 कितना है 3, A1 2, तो मेरा यहाँ पे आ गया 2। अब A3 कितना है मेरा है 9 माइनस A2 कितना है 3, यहाँ आ रहा है मेरा 6। तो ये दोनों सेम नहीं है, तो ये मेरा AP नहीं है, तो ये नॉट AP। इसका 10th पार्ट भी है, पहले मैं ये कर देता हूँ 11th, क्योंकि ये भी AP नहीं है। मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको। देखो डी निकालना है A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। ये फॉर्मूला होता है, अगर दोनों सेम आए तो AP बनेगी। A2 कितना है मेरा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर में से A गया, ऐसा तो हम माइनस कर नहीं सकते, तो इसमें मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेंगे हम, A कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा मेरा A माइनस 1। अब A3 कितना है मेरा A क्यूब है, और A2 कितना है मेरा A स्क्वायर है। सेम वही चीज़, इसके अंदर मेरा A स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा A माइनस 1। अब आप ये देखो, ये चीज़ मेरी सेम आ रही है, लेकिन मेरी ये चीज़ सेम नहीं आ रही। जब ये चीज़ मेरी सेम नहीं आ रही तो ये मेरा AP नहीं है, तो यहाँ आएगा मेरा नॉट AP। ये मेरा AP नहीं है। अब हम करते हैं इसके अंदर 10th पार्ट। 10th पार्ट देखिए, डी निकालना है A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। A2 कितना है मेरा 2A माइनस A, 2A में से A माइनस हो जाएगा तो बचेगा A। A3 कितना है मेरा 3A माइनस 2A, 2 में से 3 क्या, ये भी बचेगा मेरा A। तो ये मेरा सेम आ गया, तो D जो मेरा है ना वो A आ गया। और मेरी 4 टर्म यहाँ पे है, 1 2 3 4। अब मेरे को निकालनी है A5 A6 और A7 टर्म निकालनी है। फॉर्मूला वही होता है A प्लस 4D, इससे एक कम, यहाँ पे आ जाएगा A प्लस 5D, और यह आ जाएगा मेरा A प्लस 6D। अब A तो मेरे को A दिया हुआ है प्लस 4, और D मेरा A है, तो A में मल्टीप्लाई होगी तो मेरा 4A आ जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 5A। यहाँ पे मेरे को A दिया है, ये मेरा 5 है और D मेरा A है, इस दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 5A हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 6A। वैसे आप यहाँ देखो, यहाँ आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखो A 2A 3A 4A 5A 6A 7A, तो इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। तो ये मेरा आ जाएगा प्लस 6A, तो ये भी मेरा आंसर आ गया 7A। तो ये मेरा निकल गया। अब हम करेंगे इसका 12th पार्ट, अंडर रूट वाला। ये थोड़ा अच्छे से देखना, डी निकालना है A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 कितना है मेरा अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2। अब डायरेक्ट अंडर रूट तो माइनस होगा नहीं, लेकिन हाँ ये जो 8 जो दिखा हुआ है ना मेरा, मैं इसको 2 लिख सकता हूँ, जिसमें से मेरा 2 बाहर आ जाएगा, तो ये मेरा 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, और माइनस अंडर रूट 2। अब 2 अंडर रूट 2 में से एक अंडर रूट 2 माइनस हुआ तो बचेगा अंडर रूट 2। ठीक है, ऐसी सेम यहाँ चीज़, ये मेरा आ गया रूट 18 माइनस रूट 8 को तो मैं 2 लिख सकता हूँ। अब रूट 18 के फैक्टर देखते हैं, तो यहाँ 2 3 और ये मेरा 3। अब यहाँ देखो, ये मेरा 3 बाहर आ गया पेयर के हिसाब से, तो मेरा आएगा 3√2 अकेला बच गया अंडर रूट माइनस 3 में से 2 रूट, मतलब 2√2 गया तो बचेगा अंडर रूट 2। अब ये मेरा सेम आ रहा है, तो इसका मतलब डी मेरा सेम आ गया अंडर रूट 2। ये मेरा आ गया इसका डी। अब हम यहाँ निकालेंगे इसके बाकी के फैक्टर्स। तो पहले निकालते हैं A5। ये मेरे को थोड़ा साइड में भी लेके जाना पड़ेगा शायद। A5 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस 4D। ठीक है, तो A कितना दिया हुआ मेरा अंडर रूट 2 प्लस 4 और मल्टीप्लाई में अंडर रूट 2, ये दिया हुआ है। तो ये मेरा आ जाएगा 2 प्लस 4√2, ये अंडर रूट में। तो ये जो मेरी वैल्यू आई है ना 2√2 और 4√2, मेरा हो गया 5√2। लेकिन इसको ना प्रॉपर फॉर्म में लिखना है, तो प्रॉपर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये जो मेरा 5 है ना इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, और इसको
√2 को 2 है ही, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 25 दूनी 50, तो ये मेरा अंडर रूट में आ जाएगा 50। ये मेरी A5 की वैल्यू है। अब निकालते हैं हम A6, फॉर्मूला वही है A + 5D। ए कितना है √2 + 5, और √2 की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 5√2। तो ये जो मेरा आंसर आया ये मेरा आया 6√2। तो जब ये मेरा 6√2 आ गया तो इसको अभी 6 × 6 × 2 लिखना पड़ेगा, और ये जो मेरा आंसर आएगा 6 का स्क्वायर 36 दूनी 72, तो √72, ये मेरा √72 आएगी ये वैल्यू। अब निकालते हैं A7, A + 6D, ये मेरे को दिया हुआ है, तो इसके अंदर भी सेम वही चीज़ √2 + 6√2 हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि अगर मैं 6 को √2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 6√2 आएगा, और 6 और 1 7, तो ये मेरा हो जाएगा 7√2। अब इसको और भी लिखना है तो 7 × 7 × 2, ये मेरा हो जाएगा अंडर रूट में 7 को मल्टीप्लाई 49 × 2 98, तो ये मेरी ये वैल्यू आ गई। तो इसकी जो बाकी की मेरी जो टर्म आई है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये जो मेरी बाकी की टर्म आई है A5, ये कितना है √50, A6 √72 और A7 √98, ये मेरी बाकी की 3 इसकी टर्म है ये। अब हम करते हैं इसके बाकी के पार्ट। अब इसका क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो D निकालना है, A2 - A1, A3 - A2, ये कितना है √6 - √3, A3 कितना है √9 - √6। अब इसमें तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, कैसे कॉमन लिखे, कुछ भी नहीं आएगा। बस इसके अंदर ये हो सकता है 6 का जो कॉमन फैक्टर, मतलब जो 6 जो कैसे बनता है 3 और 2 की मल्टीप्लाई में होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई √3 और माइनस √3। तो इसमें से मैं √3 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ बचेगा मेरा √2 - 1, ये मेरा बचेगा इसमें। लेकिन ये तो बहुत आसान है, √9 का इस कॉमन फैक्टर मतलब 3 होता है, और इसको तो मैं लिख ही सकता हूँ जो मैंने बताया था अभी √2 × √3। अब इसमें से मैं √3 कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा 3 होता है ना वो मेरा √3 × √3 तो होता है, तो इसमें से √3 बाहर आया तो √3 बचेगा और माइनस √2। लेकिन आप फिर भी ये चीज़ देखो, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि अंदर की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, तो ये मेरा AP नहीं है, तो ये मेरा हो जाएगा नॉट AP। इसका करते हैं अब हम ये 14 पार्ट। यहाँ देखो D निकालना है, A2 - A1, A3 - A2। A2 कितना है 3² - 1 का स्क्वायर, 9 - 1, ये मेरा आ गया 8। A3 कितना है 5² - 3 का स्क्वायर, 25 - 9, ये मेरा कितना आ गया 16। ये मेरा सेम तो आया नहीं डिफरेंस, जब सेम नहीं आया तो ये मेरा नॉट AP। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट आपके सामने दिया है, सेम वही चीज़ है, बस इसके अंदर आगे की वैल्यू में ना 73 है, ताकि इसका AP बन सके। चलो करते हैं, D निकालते हैं, A2 - A1, A2 कितना 5² - 1 का स्क्वायर, तो 25 - 1 24। अब A3 - A2, A3 कितना 7 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर, 49 - 25, ये भी मेरा आ गया 24, ये मेरा सेम है, तो मेरा D आ गया 24। जब मेरा D आ गया तो मैं यही निकाल देता हूँ बाकी की टर्म भी। A5 निकालना है, तो वही A + 4D होता है इसका फॉर्मूला। A कितना दिया हुआ है मेरा 1 का स्क्वायर लिख लो, प्लस 4, D कितना है मेरा 24। तो जब ये आया तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस
24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 96। तो ये मेरी जो वैल्यू आई है वो आई है 97। अब A6 निकालते हैं, A प्लस 5D। ए कितना है मेरा 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 24, 1 प्लस 120, तो ये मेरा आ गया 121। और A7 निकालते हैं, A प्लस 6D, तो 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 24, तो 1 प्लस 144 आ जाएगा ये, तो मेरी वैल्यू आएगी 145। तो ये मेरी बाकी की एपी निकल गई। ये वाला क्वेश्चन यही खत्म होता है, एक्सरसाइज भी। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मेरे फ्रेंड्स में शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।